वेलकम स्टूडेंट्स टू लर्न सिर्फ बायोलॉजी। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में हम करेंगे एब्जॉर्प्शन बाय रूट चैप्टर का सेकंड पार्ट। ठीक है, पहली वीडियो में हमने क्या किया था, सारी थ्योरी ख़त्म कर ली थी और इस पार्ट में हम क्या करेंगे, सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो पहला एक्सपेरिमेंट है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब ये जो पिक्चर है ना बेटा, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ये पिक्चर जो है ये है ऑस्मोसिस की। ठीक है, किसकी पिक्चर है, ऑस्मोसिस की। एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द ऑस्मोसिस शोइंग द थसल फनल कंटेनिंग शुगर सोल्यूशन। कोई बात नहीं, मैं इसी से ही आपको ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो करवा दूंगी। अब ऑस्मोसिस में क्या है पहले ये देख लो पूरा सेटअप। मेन हमने क्या देखना है कि बीकर जो है बेटा, बीकर में हमने लिया है प्योर वाटर। पहले हमें क्या देखना है, बीकर में क्या है हमारे पास, प्योर वाटर। और ये जो फनल है हमारे पास, थर्सल फनल, ये ठीक है, इसमें हमने क्या लिया है, शुगर का सॉल्यूशन। और ऑस्मोसिस में हमें पता है क्या होता है, वाटर जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएगा। ठीक है, अब वाटर की कंसंट्रेशन हाई कहाँ पे है, बीकर में, लो कहाँ पे है, फनल के अंदर। अब पहले जब हमने लेवल नोट किया इतना था इनिशियल लेवल, इसमें हमने लगा दिया सेलोफैन पेपर, ये वाला देखो नोट करो, ये क्या है, सेलोफैन पेपर। ठीक है, ये वाइट। अब ये एक्ट कर रहा है एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह। तो जब हमें पहले वाटर का लेवल नोट किया इतना था, अब फाइनल कितना हो गया, राइज होके इतना हो गया। तो इट मीन्स ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है, ऑस्मोसिस हुई है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैसे देखेंगे, यहाँ पर हमने सिर्फ एक पिस्टन लगा देना है बेटा ऐसे। ठीक है, यहाँ पर पिस्टन लगा देना है और उसके ऊपर जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है, इस पिस्टन के ऊपर ऐसे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अब वाटर का लेवल राइज नहीं होगा। जब प्रेशर अप्लाई किया, नो राइज इन वाटर लेवल। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने प्रेशर लगा दिया। तो यहाँ से हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर क्या समझ में आता है, जो ऑस्मोसिस को रोकता है। ठीक है, जो प्योर वाटर को सॉल्यूशन के अंदर नहीं जाने देगा, वो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ठीक है, यही डेफिनेशन है हमारे पास यहाँ पे। मिनिमम प्रेशर जो हम एक्सर्ट करेंगे प्योर सॉल्वेंट के ऊपर, ताकि वो टू प्रिवेंट द, जिसमें क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर नहीं जाता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर बेटा। अब नेक्स्ट एक एक्सपेरिमेंट है हमारी बुक में, प्लाज्मोलिसिस, जिसमें वाटर लॉस होता है बेटा एक सेल में से। तो ये एक सेल है बेटा, एक सेल की कहानी है, ये एक टर्जिड सेल है। देखो मैंने यहाँ भी लिखा है कि सी हमारे पास क्या है, सी वाला टर्जिड सेल है। इसे हमने रख दिया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपर मतलब कोई चीज़ ज़्यादा है, कौन सी चीज़ ज़्यादा है, सल्यूट हमारे पास ज़्यादा है। तो सल्यूट क्या करेगा, पानी को अपनी तरफ खींचेगा। तो डी और ई में देखो बेटा, ये डी है और ये ई है, इसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, पहले वैक्यूल था इतना, ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म ग्रीन पार्ट है, ये भी पूरा है, लेकिन इसमें देखो पानी जो है वो कम होना शुरू हो गया है। ये कॉर्नर्स पे देखो, ये वाले पॉइंट खाली होने शुरू हो गए हैं, इसमें और श्रिंक हो गया है। इसमें सेल जो है ये है प्लाज्मोलाइज्ड या फिर फ्लैसिड सेल, जिसमें से कम्प्लीटली
पानी लॉस हो चुका है हमारा, ठीक है। तो प्लाज्मोलिसिस को रिप्रेजेंट करता है ये वाला कि प्लाज्मोलिसिस में जब हम टर्जिड सेल को रखते हैं तो वो क्या से क्या हो जाता है, अपना सारा कंटेंट, जो सारा वाटर है वो लॉस कर देता है, ठीक है। ये आपके PYQs भी हैं। अब नेक्स्ट जो मेजर एक्सपेरिमेंट है अब वो शुरू होते हैं। टू शो दैट रूट एब्जॉर्ब वाटर। अब ये एक्सपेरिमेंट है, हमें ये प्रूफ करना है कि सिर्फ और सिर्फ रूट ही वाटर एब्जॉर्ब करती हैं। तो हमने क्या लिया बेटा, दो हमने टेस्ट ट्यूब्स ली, टेस्ट ट्यूब A, टेस्ट ट्यूब B। एक में हमने पानी डाला, दूसरी में भी हमने पानी डाला। इसके ऊपर ऑयल की लेयर लगा दी। ऑयल की लेयर क्यों लगाई? टू प्रिवेंट इवेपोरेशन, ठीक है। ऑयल क्यों लगाया? टू प्रिवेंट इवेपोरेशन, ठीक है। अब देखो, ए को हम कंट्रोल सेटअप बोलते हैं बेटा। देखो, कंट्रोल से हम कंपैरिजन करते हैं किसी चीज़ का। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि इसमें मैंने एक छोटा सा प्लांट रख दिया है विद रूट्स, ठीक है। अब ए और बी को हम 1 to 2 डेज़ तक ऐसे ही छोड़ेंगे। तो 2 डेज़ के बाद हमने क्या देखा कि टेस्ट ट्यूब ए में कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज। लेकिन जब बी वाली स्लाइड को हमने 2 दिन बाद देखा तो उसमें वाटर लेवल रिड्यूस हो गया था। तो वाटर इवेपोरेशन तो हुई नहीं क्योंकि ऑयल था। तो क्या हुआ, रूट्स ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। रूट्स ने क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब किया। तो यही तो हमारा एक्सपेरिमेंट था, टू शो दैट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर। आई होप अब आपको क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे। यही एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया है कैसे। टेक अ टेस्ट ट्यूब ए फिल्ड विद वाटर। टेस्ट ट्यूब ए लो, वाटर के साथ फिल करो, मार्क द वाटर लेवल। वाटर लेवल को नोट करना है। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल टू प्रिवेंट इवेपोरेशन। ऑयल क्यों रखना है? इवेपोरेशन को प्रिवेंट करने के लिए। और ये कंट्रोल सेटअप है बेटा, दिस इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कंट्रोल सेटअप। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिपेयर अ सिमिलर टेस्ट ट्यूब। सिमिलर टेस्ट ट्यूब को प्रिपेयर करना है विद इक्वल वाटर लेवल। जितना ए में वाटर था उतना ही बी में लेना है। इंसर्ट रूट ऑफ अ यंग लीफी प्लांट इन टेस्ट ट्यूब बी। सेम उसे बी में इंसर्ट करो। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल की ड्रॉप्स डालो इवेपोरेशन से प्रिवेंट करने के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चा, लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब। अब हमें उन्हें छेड़ना नहीं है। ऑब्जर्वेशन हमारी क्या हुई, आफ्टर अ डे और 2, 1 दिन या 2 दिन के बाद हमें क्या करना है, वाटर लेवल चेक करना है। वाटर लेवल इन टेस्ट ट्यूब बी फॉल्स। टेस्ट ट्यूब बी में क्या होगा, वाटर लेवल फॉल होगा, बट नॉट इन ए में वाटर लेवल फॉल नहीं होगा। दिस प्रूव दैट वाटर इज एब्जॉर्ब बाय रूट इन टेस्ट ट्यूब बी, ठीक है। यही हमें चाहिए था, तो मिल गया, हमारा एक्सपेरिमेंट प्रूफ हो गया बेटा। अब नेक्स्ट क्या है, टू शो दैट वाटर इज कंडक्टेड अपवर्ड थ्रू द जाइलम। अब क्या था, रूट्स ने वाटर एब्जॉर्ब किया। रूट ने क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब। लेकिन अब इस पानी को अपवर्ड कौन लेके जाएगा, जाइलम, ठीक है। जाइलम, इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जाइलम, जल से बना जाइलम, जो जल को ऊपर लेकर जाएगा। तो पहले हम सेटअप देख लेते हैं, इसमें क्या है। ये एक बीकर है हमारे पास, बीकर में वाटर, और वाटर में हमने क्या, बीकर कंटेनिंग ईओसिन सॉल्यूशन। ये जो रेड कलर आया है ना पानी में, ये ईओसिन डाई है। इसमें हमने एक प्लांट रख दिया, ठीक है। कोई भी प्लांट आप छोटा सा रख सकते हैं, बट उसकी रूट्स जो हैं वो वेल डिवेल्प्ड होनी चाहिए, ठीक है। कुछ समय के बाद या 1 दिन के बाद या कुछ घंटों के बाद हम
नहीं, जब इसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे, मतलब ये अगर इसकी स्टेम है तो इसको हम ऐसे काट देंगे, ठीक है। ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा बेटा, रूट ट्रांसवर्स सेक्शन। रूट में भी हमें ये एक पार्ट रेड दिखाई देगा, स्टेम में भी एक पार्ट रेड दिखाई देगा, और टिश्यू में लीफ में भी हमें ये रेड स्टेन दिखाई देगा। ये रेड स्टेन क्या है बेटा, ये जाइलम के टिश्यू हैं जो, तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जाइलम ही पानी को अपवर्ड लेके जाएगा, और ये रेड वही कलर है जो सॉल्यूशन में था, ठीक है। टू शो दैट वाटर इज कंडक्टेड अपवर्ड थ्रू जाइलम, तो अप्रूव्ड एज यंग बालसम प्लांट, कोई भी आप लें, ये ज़रूरी नहीं है कि बालसम ही होगा, छोटे से प्लांट आप कोई भी ले सकते हैं। वॉश द प्लांट एंड प्लेस इन अ बीकर, प्लांट को वॉश करें अच्छे से और उसे किस में रख दें, ईओसन डाई में, 3 to 4 आवर के लिए रख सकते हैं आप। टेक अ प्लांट आउट ऑफ द सोल्यूशन एंड वॉश इट विद द टैप वाटर, उसको आप बाद में वॉश करें। बाद में क्या करें, मेक अ ट्रांसफर, टीएस काट लें उसका, किसका, रूट, स्टेम और लीफ का। ऑब्जर्वेशन क्या देखेंगे आप, एग्जामिन अ सेक्शन अंडर अ माइक्रोस्कोप, जाइलम वेसल्स, जो जाइलम वेसल्स होंगी वो कैसी होंगी, अपीयर्ड स्टेन रेड बाय द डाई, जो जाइलम वेसल हैं वही रेड अपीयर होंगी और कोई कुछ नहीं होगा। देखो ये भी जाइलम वेसल है, ये भी जाइलम वेसल है, ये भी जाइलम वेसल, क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, कैसे पता चलेगा कि कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू जाइलम। अब हमें ये प्रूफ करना है कि जाइलम ही वाटर को कंडक्ट करता है, ठीक है। तो अब देखो बेटा, हमें क्या करना है, सेम वही 2 बीकर लेंगे, ए में ट्विग ऑफ फ्लोएम इज रिमूव्ड एंड जाइलम इंटैक्ट, ट्विग ऑफ जाइलम इज रिमूव्ड, एंड अब हमें 2 बीकर लेने हैं, उसमें 2 प्लांट रखने हैं, ऐसे ऐसे स्टैंड के साथ लटका देने हैं 2 प्लांट। हम किसकी कंडक्शन करने हैं, अब हमें प्रूफ करना है कि जाइलम ही पानी को कंडक्ट करता है। तो इसमें ए वाली प्लांट में हम क्या रखेंगे, जाइलम रखेंगे बेटा, ठीक है। जाइलम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, हमने रिंग ऑफ बार्क यानी फ्लोएम रिमूव करना है। ए वाले में हमने क्या रिमूव किया, फ्लोएम, और बी वाले बीकर में हमने जो प्लांट रखा है उसकी क्या रिमूव की, जाइलम। तो ए में ट्विग विद फ्लोएम रिमूव्ड, ए में फ्लोएम रिमूव्ड है और बी में जाइलम रिमूव्ड है। तो अगर ए में फ्लोएम रिमूव्ड है तो क्या होगा, जाइलम होगा। बी में फ्लोएम रिमूव्ड है, सॉरी फ्लोएम, जाइलम रिमूव्ड है तो क्या होगा, फ्लोएम होगा। डायग्राम को अच्छे से देख लें, ऑब्जर्व करें कि क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा, इसी में नोटिस करो बेटा, देखो ए वाले में जाइलम है, मतलब पानी ऊपर जा रहा है, पानी ऊपर जा रहा है तो लीव्स की कंडीशन देखें आप, लीव्स कैसे इरेक्ट हैं, टर्जिड हैं, पानी की वजह से ही टर्जिड होंगे। और बी वाले में जो लीव्ड हैं, ये देखो जितने भी लीव्स हैं वो नीचे की तरफ मुरझाए हुए हैं। क्यों मुरझाए हुए हैं, क्योंकि इसमें टर्जिडिटी नहीं है। टर्जिडिटी नहीं है तो मतलब क्या नहीं है, वाटर नहीं है, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं इसे, डायग्राम आई होप आपको क्लियर है। 2 लीफी शूट्स लेंगे, कट अंडर वाटर टू प्रिवेंट, वाटर के अंदर कट लगाएं एयर बबल्स को प्रिवेंट करने के लिए। कीप द लोअर एंड डिप्ड इन वाटर, एक एंड पानी के अंदर होना चाहिए। ए में क्या करना है, रिमूव आउटर रिंग, आउटर रिंग मतलब फ्लोएम को रिमूव कर दिया। बी में जाइलम को रिमूव कर दिया। फिक्स रूट स्टैंड। अब ऑब्जर्वेशन देखो, ए वाले में रिमेन्स, लीव्स रिमेन टर्जिड एंड स्टैंड आउट ऑलमोस्ट नॉर्मली, लीव्स जो हैं वो टर्जिड हैं, लेकिन बी वाले में क्या है, लीफ विल्टेड है, ड्रॉप डाउन है। तो कंक्लूजन, वाटर इज कंडक्टेड अपवर्ड इन अ प्लांट थ्रू जाइलम, की पानी को जाइलम ही ऊपर लेकर जाता है।
पानी को जाइलम ही ऊपर लेकर जाता है। लीव्स की कंडीशन से हमें पता चल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है? टू शो दैट फूड फ्रॉम द लीव इज़ कंडक्टेड डाउनवर्ड थ्रू द फ्लोएम इन द स्टेम। अब फूड जो है हमें पता है वो कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है, पत्तों में बनता है। ठीक है, तो वो नीचे आता है। अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे कि खाना जो है वो नीचे आता है? डायग्राम को देखें। ए में अ वुडी स्टेम वॉज गडल्ड बाय रिमूविंग रिंग ऑफ बार्क लीविंग द जाइलम इंटैक्ट। इसमें जाइलम जो है वो है, प्रेजेंट है, सिर्फ हमें आउटर पार्ट रिमूव करना है। अ बल्ज डिवेल्प अबव द गडल इन अ फ्यू वीक। बी बार्क कंपेयर टू द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब देखो बेटा, इसमें क्या करना है, आपको ये रिंग ऑफ बार्क रिमूव कर देनी है। जो भी ये वाला जो पार्ट है, ये पूरी स्टेम है ना, इसमें से इसकी जो ऊपर वाली बार्क है वो हमें रिमूव कर देनी है। ठीक है, जब हमने इसे रिमूव किया, पहले स्टेम बिल्कुल ऐसे थी, प्लेन थी। ठीक है, नोटिस करें। लेकिन जब हमने इसे ख़त्म किया, कुछ दिनों बाद नोटिस किया, तो ऐसे क्या था? ठीक है, ये नीचे वाला हिस्सा वैसे का वैसा ही है, लेकिन यहाँ जो है वो कुछ इकट्ठा हो गया है, स्वॉलन हो गई है। तो इसका क्या मतलब है? स्टेम स्वॉलन विद अकमुलेटेड फूड। स्टेम क्यों हुई? क्योंकि खाना नीचे आ रहा था बेटा, खाना नीचे आ रहा था और नीचे हमने फ्लोएम को रिमूव कर दिया था, कुछ पार्ट जो था, तो वो खाना कैसे नीचे जाएगा? इट मीन्स फ्लोएम ही खाने को नीचे लेके आ रहा है। जाइलम तो था हमारे पास। ठीक है, जाइलम अगर था तो इसका मतलब वो खाना नहीं लेके आ रहा है। तो इसे हमारे पास क्या प्रूफ हुआ कि खाना नीचे आता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। कट अ रिंग अराउंड द स्टेम, गर्डलिंग कर ले उसे आराम से। सैप स्टार्ट ओजिंग आउट फ्रॉम द कट, कुछ सैप बाहर आएगा। ग्रोथ ऑब्जर्वेशन अब हमारे पास क्या है बेटा? ग्रोथ ऑब्जर्वेशन में हमारे पास क्या होगा? पार्ट ऑफ द स्टेम अबव द रिंग ग्रोज इन डायामीटर। जो रिंग के ऊपर वाला पार्ट है उसका डायामीटर इंक्रीज होगा। स्टेम बिलो द गडल स्टॉप ग्रोइंग और मे डाई। जो नीचे वाला होगा वो ग्रो नहीं करेगा। लीफ की ऑब्जर्वेशन रिमेन फ्रेश एंड हेल्थी, इंडिकेट कंटिन्यू वाटर सप्लाई थ्रू जाइलम। देखो लीफ एकदम फ्रेश है, मतलब पानी ऊपर जा रहा है। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ जाइलम खाना नीचे आ रहा है और यहाँ कमुलेट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। नीचे वाला पार्ट कुछ नहीं हो रहा है, वो मर जाएगा। इट मीन्स फ्लोएम खाना नीचे लेके आ रहा है। तो आई होप बेटा आपको सारे एक्सपेरिमेंट क्लियर हैं। हमने सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है बेटा आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एब्जॉर्प्शन बाय रूट चैप्टर की थ्योरी और एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन। थैंक यू।